हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। मैं आयुष कुमार मैकेनिकल ब्रांच थर्ड ईयर का स्टूडेंट आया हूं अपने कॉलेज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहां पे हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल ब्रांच में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट से मिलेंगे, क्या है उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा उनका जर्नी रहा है 4 ईयर तक। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे 4 ईयर्स के स्टूडेंट से। तो चलिए। तो आइए कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल ब्रांच के वर्कशॉप में आते हैं, जहां फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये 4 साल बिता चुके हैं इस कॉलेज में, तो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और कोई स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा। तो ये अच्छे से बता पाएंगे हम लोगों के मैकेनिकल ब्रांच के बारे में कि क्या यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, कैसे इन लोगों को मोटिवेट किया गया। तो यहाँ पे आशीष सर हैं। तो आशीष सर वेल्डिंग कर रहे हैं, अभी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर आपने 4 साल एक्सपेंड किया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में जब आया था तो बहुत कुछ नया था मेरे लिए, क्योंकि ये मैकेनिकल ही चीज़ हुई है। मैकेनिकल को बोला जाता है कि जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसकी मदर ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, क्योंकि इसे टफेस्ट माना गया है। तो जब स्टार्टिंग में आया था थोड़ी सी मुसीबतें मुझे भी फेसेस हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नए थे। मशीन्स के बारे में हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है उसी में हमें पढ़ना पड़ता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसी में हम आते हैं तो इस वर्कशॉप को फर्स्ट टाइम देखते हैं। जब आते हैं इस मशीन्स को, इतने बड़े बड़े मशीन्स पहले कभी, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है ये चीज़। जो लोग एडी करके या डिप्लोमा से आते हैं वो चीज़ ये लोग पहले से देख पाए, बट हम जो नॉर्मल 12th करके आए, जेई का एग्ज़ाम दे के आए, हमारे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम इस वर्कशॉप लैब में आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यही मशीन पे हमने काम किया था। ये जो है हमारा ये लेथ मशीन है, तो हमने यही इसी पे काम किया था। इस पर हमने फ़र्स्ट प्रोजेक्ट अपना बनाया था, जिसमें कि हमें एक रॉड को थ्रेडिंग करना था, उस पर स्ट्रिप टर्निंग करना था। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन जो हम लोग ने मशीन पे किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो किए 4 साल में यहाँ बिताएँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल थ्रू आउट। ये कॉलेजेस ने बहुत कुछ दिया हमें। अभी तो अब हमारे टाइम बहुत सारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, बट अब अगर हम आते हैं यहाँ कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कल्चरल से रिलेटेड फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट्स की अच्छी सब कुछ अब बहुत सिंक्रोनाइज वे में आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारे पास अगर देखेंगे तो पहले हमारे पास 2 लैब, अगर हम देखें तो हमारे पास 1 लेथ मशीन यहाँ है, ये भी 1 लेथ मशीन है, ये उससे बड़े साइज़ में लेथ मशीन है, एक और ये भी 1 लेथ मशीन है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 4 लेथ मशीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 4 लेथ मशीन्स हैं। और बात करें इसके, ये मैनुअल मिलिंग मशीन्स हैं, इसे हम मिलिंग कर सकते हैं, मैनुअली मिलिंग कर सकते हैं।
उसी तरह से अगर हम वो बात करें तो इसके ये पावर प्लेनर है, इस पर हम किसी भी कार्ट की चीज़ें, मतलब कोई भी डिज़ाइनर हम कर सकते हैं, कार्ड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है। अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे अल्ट्रा फैसिलिटीज़ लैब है, मॉडर्न लैब्स है, जैसे CNC हमारे पास है, हमारे पास US अल्ट्रा ये 3D मशीन है, 3D प्रिंटिंग मशीन्स है, उसके बाद उसके साथ UTM मशीन्स है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मशीन्स अब हमारे साथ जो हमारे कॉलेज में एरोडायनेमिक्स लैब भी है, IC इंजन की लैब है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लैब्स अब हमारे कॉलेज में इस्टेब्लिश हो गई है और आने वाले टाइम में इसी के साथ साथ और ग्रो होगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 4 साल में। और जो आने वाले हैं, जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं मैकेनिकल में, मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर अदर कॉलेजेस से कंपेयर करें तो हमारे कॉलेज में मैकेनिकल के लिए कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे एमटेक क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। तो पढ़ाई में भी हमेशा हमें कभी दिक्कत नहीं हुई है, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारा जो एकेडमिक है वो हाइपर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एकेडमिक्स पे हमारी बहुत अच्छी तरह से करी है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस। और बस मैं यही बोलूँगा कि जो आने वाले बैच है वो यहाँ पे एडमिशन ले और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। थैंक यू। स्टार्टअप सेल के भी कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्टार्टअप सेल की बात करें तो ये स्टार्टअप सेल बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है, जिसमें कि हर एक कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल एक बनाया गया है, जिसके तहत मैं भी स्टार्टअप सेल से जुड़ा हूँ। मैं भी इसका कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। इस बार से मेरा ये कार्यकाल ख़त्म हो रहा है उस स्टार्टअप सेल का। स्टार्टअप में होता ये है कि जैसे जो बच्चे हमारे प्लेसमेंट्स के सेल के द्वारा जो अपना प्लेसमेंट बहुत होते हैं, जिनका सोच रहता है कि हम कुछ बिज़नेस करें, ठीक है, कुछ बड़ा करें, यहाँ से अपना टेक्निकल स्किल्स कॉलेजेस से ले लिए हैं, अब उस टेक्निकल स्किल को इम्प्लीमेंट करके एक नया बिजनेस करें, कुछ बड़ा करें। तो ऐसे बच्चों के लिए यह स्टार्टअप सेल है। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं स्टार्टअप सेल में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो मैकेनिकल में आप ऐसे ऐसे स्किल्स सीखते हैं, जैसे अब मशीनिंग का स्किल्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको, अगर आप मैकेनिकल में आते हैं तो मेरा मानना है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप मैकेनिकल स्किल्स के अलावा आप कोडिंग स्किल्स आपको आता है आपके पास, क्योंकि आपको कोड भी करना रहता है। CNC है, आपको कोड भी करना पड़ता है। तो आपके पास मैकेनिकल के साथ साथ कुछ कोडिंग स्किल्स भी रहती है आपके पास। और साथ ही साथ मैं मानता हूँ ऐसा कि मैकेनिकल में जो आ गया उसे तो सब कुछ नॉलेज हो जाता है, तो वो मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह भी वो सब सीख लेते हैं। तो उनके लिए एडवांटेज हो जाता है कि उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ता है, बस उन्हें क्या करना रहता है कि वो जो सीखे रहते हैं उस चीज़ को एक बिजनेस मॉडल बनाना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है मैकेनिकल वालों के लिए, अगर वो मैकेनिकल वाले चाहें तो वो स्टार्टअप कर सके। लेकिन बात करें जॉब्स की, तो मैकेनिकल वालों के लिए जॉब्स भी बहुत हैं हमारे पास। बस यही होता है कि उस जॉब्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जॉब भी मैकेनिकल में बहुत सारी जॉब्स हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं मैकेनिकल में जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स को लेती हैं। और देखा जाए तो अगर जिन्हें मान लीजिए जॉब नहीं करना है, मैकेनिकल के स्किल्स को ही अगर वो बढ़ावा दे के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। तो न्यू एडमिशन जो लेंगे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे जो मैकेनिकल ब्रांच में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है, उसको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे आप इसमें? मैं तो बस यही कहूँगा कि आप अगर 4 साल आओ, चिल करो, यहाँ पे पढ़ाई भी करो, अपने एकेडमिक्स को कभी हैम्पर नहीं होने दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद अगर कुछ समय मिलता है तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएं, ठीक है, कुछ सीखें, नए स्किल्स डेवलप करें। क्योंकि आज का जो, अगर हम देखें जो एरा चल रहा है, इसमें अगर आप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप साथ में एकेडमिक्स कर रहे हैं तो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा कुछ नया स्किल्स डेवलप करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मेरा बस यही एडवाइस रहेगा आपके लिए, सभी के लिए, कि पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल्स डेवलप करें सभी लोग। थैंक यू। यहाँ पे 4th ईयर के सीनियर सर हैं जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सर अपना पहले नाम बताइएगा। माय नेम इज़ MD आफ्ताब आलम। सर आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाईवे विंड टरबाइन मैकेनिज्म ऑफ कि अगर कोई गाड़ी चल रही हो तो उस गाड़ी से क्या होता है, विंड क्रिएट होता है। तो उस विंड का यूटिलाइजेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्टिकल हाईवे विंड टरबाइन। सर ये ऑटोकैड लैब जो है कितना हेल्प कर रहा है आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एंड आपको ये 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में कुछ बताइए।
ऑटो कैड लैब में क्या है कि सारे के सारे आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करना है। जैसे आपको ऑटोडेस्क मिल जाएंगे और आपको एनसिस मिल जाएगा, आपको इसमें ऑटो कैड मिल जाएगा, फ्यूजन मिल जाएगा। तो ये क्या करता है कि आपको अगर एनालिसिस करना है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में क्या होता है कि अब 2 प्रोसेस होते हैं कि आप अगर कोई चीज़ को फिजिकल मॉडल बनाना है तो आपको उससे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के लिए आपको इस सब सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, जिसके लिए एक हैवी कंप्यूटर का भी कंप्यूटर सिस्टम का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास ये लैब है, और जो लैब आपको 24/7 खुला रहता है। आपको जब भी ज़रूरत है, तो आप उसको खोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग है, स्टूडेंट जब उसको खोलना यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं नए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बात रही मेरे 4 ईयर की लाइफ जर्नी का, तो वो बहुत मज़ेदार रहा, और यहाँ के टीचर्स इसमें स्पेशल रोल अदा करते हैं, क्योंकि मैंने जो 4 ईयर यहाँ पे बिताया है उसमें सिनेरियो ये रहा है कि मैंने जो 4 साल बिताया वैसा ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत ज़्यादा ही अजीब अलग से सिनेरियो में रह रहा है, क्योंकि यहाँ का एक इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे इन्फोर्स करता है कि आप कोई नई चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें, नए स्किल को सीखने की कोशिश करें। यहाँ का स्पेशली जो नीचे जितने भी टीचर हमारे 9 फैकल्टीज है, वो अलग अलग कोर्स से आते हैं। कोई मैकेनिकल में अगर डिज़ाइन से आते हैं, कोई थर्मल से आते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको हर एक एरिया में पुश करने का, उसका सिनेरियो क्या है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अवेयर करते रहते हैं। तो हम लोग को एक नया चीज़ भी पता चलता है, उसमें एमर्जिंग कर भी सकते हैं हम। कॉलेज में जो भी जूनियर्स न्यू आएंगे तो उसके लिए आपको क्या मोटिवेशन रहेगा, उसको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? केसी कटिहार का मैकेनिकल डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। अगर पूरे बिहार में आप काउंट करें तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं तो ज़रूर आइए। इस डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नई चीज़ों सीखने को मिलेगी। और बात रही फ्यूचर का, तो फ्यूचर भी इस ब्रांच का ब्राइट है। आप दुनियावी चीज़ों पर मत जाएं। चीज़ें बहुत वैसे नहीं है जैसे दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया को देख के आप डाइवर्ट हो रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बट अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप केसी एक बार ज़रूर अपने माइंड में रखें। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाएं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एंड क्या एम रखें और क्या अवॉइड करें, तो वो सब कुछ था गाइडलाइंस बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैंने बार क्वालिफाई किया इसी ईयर, यू आर रैंक 8, और इसी ईयर मैंने गेट 166 रैंक से सिक्योर किया। तो इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ से अगर इन सब चीज़ों में क्वालिफाई करना है या गेट में बहुत अच्छा रैंक लाना है, तो सिंपल सी बात है, जो पाथ दिए जाते हैं हमारे टीचर फैकल्टी के द्वारा, उस पाथ को आप फॉलो करें। वो लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है कि आपको सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्लियर विजन बताते हैं कि इसमें जाओगे तो क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं। बात रही है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अगर एक सजेशन देना चाहिए, तो हमको लगता है कि अगर आप जिस मैकेनिकल फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को पढ़िए तो उतना प्रैक्टिस करना। मेजर प्रॉब्लम ये हो गया है इस डिपार्टमेंट में कि लोग पढ़ते हैं बस प्रैक्टिस नहीं करते उस पर क्वेश्चंस। तो अगर आप मैकेनिकल में ये सब चीज़ एग्ज़ाम को अगर अच्छे से निकालना चाहते हैं इन सब एग्ज़ामों को, तो आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करेंगे तो उन सब चीज़ों रिवीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक बेटर वे है रिवीजन का। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना अच्छा रिवीजन रहेगा, जितना रिवीजन रहेगा उतना माइंड में रहेगा चीज़ें। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, यही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा बस। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, तो धन्यवाद इसके लिए। मेरे साथ एक और मैम जुड़ी है। मैम, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मीरा कुमारी है। मैम, आप किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हैं? जी, मेरा प्रोजेक्ट है स्पीड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो मैम, मैकेनिकल ब्रांच में लड़कियां कम आती है, ऐसा देखा जा रहा है कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स बहुत कम होती जा रही है मैकेनिकल ब्रांच में, तो इसको कैसे देखती हैं और इन पर आप क्या कहना चाहती हैं? लोगों को लगता है कि मैकेनिकल में लड़कियां नहीं जाती है, वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगी, या फिर उनको वर्क सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आगे उनको वर्क सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अगर वो अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, वर्कशॉप में काम कर रही है, तो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और मेरे को लगता है वो फ्यूचर में इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेगी। तो मैम, अपने जूनियर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपने 4th ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में?
मेरा 4th ईयर का एक्सपीरियंस तो इस कॉलेज में वाकई बहुत अच्छा रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों को सीखा है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। यहाँ पे बात करने सीखी हूँ, टीचर से इंटरेक्ट करने सीखी हूँ, और ट्राई करती हूँ हमेशा कि अपने आप को आगे रखूँ, हेजिटेट ना हूँ और सारे काम में इन्वॉल्व हूँ। फ्रेंड्स, मैं आया हूँ मैकेनिकल ब्रांच के वेल्डिंग सिमुलेशन लैब में, जहाँ पे एक मैम है, सीनियर मैम है, जो वर्क कर रही है इस पे। तो आइए पूछते हैं। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइएगा। Good morning all of you. My name is Abhilasha Kumari. I am a student of 4th year mechanical department. मैम, ये वेल्डिंग सिमुलेशन क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। वेल्डिंग सिमुलेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरर को अलाउ करता है स्टिमुलेट और एनालाइज करने के लिए वेल्डिंग प्रोसेस को रियल वर्ल्ड से पहले। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोग की यूटिलाइज हो सकती है और वेस्ट हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं और वो प्रॉपर वेल्ड नहीं हो पाता और वो प्रोडक्ट भी वेस्ट हो जाता है। तो उससे पहले मैन्युफैक्चरर सिमुलेट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में और फिर उसको रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। मैम, इसके पार्ट्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, सबसे पहले तो स्क्रीन होता है, ठीक है, जिसपे कि हम जो भी वेल्ड करते हैं उसका सारा पैरामीटर शो होता है। एंड ये हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल रहता है जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम को सेट करते हैं। और ये हम लोग का वेल्डर हो गया और ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो कि हम लोग वेल्डिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। और ये एक प्लेट है जिसको कि इस हेलमेट के थ्रू अगर आप देखोगे तो बिल्कुल रियल व्यू वाला मेटल वाला पीस लगेगा। एंड पावर सोर्स यूज़ करते हैं हम लोग इसको ऑन करने के लिए एंड देन स्टिमुलेट करते हैं। और ये हेलमेट है जिसको कि यूज़ करते हैं और जो कि आपको फील देगा बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड वाले मेटल शो करेगा आपको। प्लेट, ये मेटल जो प्लेट दिख रहा है वो बिल्कुल रियल शो करेगा एंड ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैम, आपने 4 साल इस कॉलेज में बिताया है, तो एज ए गर्ल्स आप जूनियर्स को क्या प्रोत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन लें एंड मैकेनिकल ब्रांच ही चूज करें? सबसे पहले तो ये जो माइंड में सेट है कि मैकेनिकल लड़की के लिए सही नहीं है तो उसको पहले चेंज कर लो। मैकेनिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को आना चाहिए मैकेनिकल में। उनको फील आएगा कि एक्चुअली मैकेनिकल क्या होता है। और कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑफकोर्स बहुत सारे इक्विपमेंट प्रेजेंट है मैकेनिकल में जो आपको फील देंगे और जिसको आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कोई भी मशीन वर्क कैसे कर रहा है। और जब आप इन चीज़ों को समझोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आई थिंक आपका जो माइंडसेट है वो ज़रूर चेंज हो जाएगा कि मैकेनिकल गर्ल्स के लिए नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट ब्रांच है मेरे लिए। थैंक यू मैम, आपने इतना वैल्यूएबल समय हम लोगों को दिया। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब मैं आया हूँ मैकेनिकल ब्रांच के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में, जहाँ पे हम लोगों के 4th ईयर के सीनियर कुछ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। मेरे साथ एक सीनियर हैं जो UTM पे वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। तो सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं मैकेनिकल 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी हम लोग प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स पे। सबसे कंप्रेसर और टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे हमारा जो कंप्रेसर और टेंसाइल टेस्ट का क्या निकलता है। उसके बाद आफ्टर फ्यूचर हम लोग फ्लेक्सिबल कंपोजिट मटेरियल्स बना पाएंगे। सर, आप यहाँ पे 4 ईयर यहाँ पे आपने बिताया है इस कॉलेज में, 4 ईयर आपने दिया है कॉलेज को, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, था उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा और यहाँ पे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं और हमारे जो मैकेनिकल के जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही सारे बच्चों को एक समान देखते हैं और सारे बच्चों को एक साथ ही सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं आया हूँ मैकेनिकल ब्रांच के इंजेक्शन मोल्डिंग लैब में, जहाँ पे हमें अमन सर कुछ बताएंगे इस मशीन के बारे में। तो सर बताइए, इस मशीन में क्या क्या बेसिकली यह एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीन से होता है। या मेनली ये कंप्यूटर बेस्ड होता है मशीन। यहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, यहाँ से सारे फंक्शन दिए रहते हैं, इसी को सारे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये होता है PLA ग्रेनल्स। ये होता है PLA ग्रेनल्स जो हॉपर के द्वारा ये जाता है, जो हॉपर के द्वारा जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जैसे कि 180 से लेकर 210 तक एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद यहाँ से ये इंजेक्ट करता है। ये एक सिरिंज की तरह इंजेक्ट करता है और इंजेक्ट करके एक
थ्रेड में जाता है। थ्रेड में जाके एक मोल्ड अपना जिस डिजाइन शेप का थ्रेड होता है उस डिजाइन शेप का यह एक मोल्ड की तरह बना के हमको वापस निकाल देता है। और बस इसका यही काम है। यह एक फास्ट प्रोसेस होता है जो हम कंप्रेशन मोल्डिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एक पर्टिकुलर अच्छे डिजाइन और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम करते हैं। धन्यवाद। आज मैं आया हूँ मैकेनिकल ब्रांच के CNC लैब में, जहाँ पे हमें ये 4th ईयर के सीनियर मिले हैं। तो इनसे चलिए कुछ पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कासिफ कमर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट 8 सेमेस्टर, 2021 से 2024 मेरा सेशन था। सर कुछ CNC मशीन के बारे में बताइए, ये क्या करता है एंड कैसे काम करता है? ये मशीन जैसे लेथ मशीन होता है ना, उसी टाइप से ये CNC मशीन है। बस ये कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक हो, मतलब ऑटोमाइजेशन करके CNC मशीन बनाती है। कंप्यूटर पे हम फंक्शन करते हैं। नए स्टूडेंट के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, नया सेटअप आया है। और नया सा हम मैकेनिकल का एक नया डिपार्टमेंट खुला है, मैकेनिकल इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑटोमेशन वगैरह मोस्टली काम होता है। कोई बहुत अच्छा ब्रांच है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप लोग कीजिए। सर आपने 4 साल एक्सपेंड किया है यहाँ पे, 4 साल बिताया है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जूनियर्स के लिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? ये कॉलेज काफ़ी अच्छा था और सर लोग काफ़ी क्या बोलते हैं, सर लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। और गेट वगैरह के बारे में सर बोलते थे कि गेट का तैयारी करो और कंपटीशन का तैयारी करो, सब बाकी सब बात बोलते थे सर। और कैसे कैसे करना है सर से बात कीजिएगा, सर भी फ्रेंडली है, आप सर से बात कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम में पूछिएगा, सूर्या सर से, अजय सर से, जयंत सर से, सब सपोर्टिव नेचर है। किन्हीं से पूछिएगा तो काफ़ी अच्छा से आपको बताएंगे, एज अ फ्रेंड की तरह आपको बताएंगे, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगा। अदर कॉलेज का तो नहीं पता, लेकिन इस कॉलेज में हमको बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ पे 2 मशीनें दिख रही हैं, तो दोनों मशीनें के बारे में था कुछ बताइएगा। ये टर्निंग मशीन में मोस्टली वर्क पीस जो है रोटेट करता है, और इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे टर्निंग कर सकते हैं, आपका जाके टर्निंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। नहीं, गलत बोल दिया। टर्निंग, जैसे ये टर्निंग मशीन है, तो टर्निंग मशीन में मोस्टली क्या होता है कि वर्कशॉप जो होता है ना, तो वर्कशॉप यहाँ पे रोटेट करता है और टूल्स पे सटता है, उस पर मतलब बहुत सारा मशीन हम इस मशीन में कर सकते हैं। जैसे CNC टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, और ETC बहुत सारा मशीन इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। और मिलिंग मशीन में क्या होता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड शेप का हम बना सकते हैं। मिलिंग मशीन में क्या होता है, मिलिंग में मोस्टली टूल जो है ना, टूल मूव रोटेट करता है, वर्क पीस कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें उल्टा होता है। लेकिन दोनों इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स शेप का भी आप मशीनिंग